सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं यूज रैप हुक के बारे में कि आखिर ये यूज रैप हुक होता क्या है। रिएक्ट के अंदर यूज रैप हुक बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ये मेरा चैनल है, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं कि आखिर यूज रैप होता क्या है। सो गाइज, मैंने अभी यहाँ पर अपना एक रिएक्ट टैब क्रिएट कर लिया है, तो आप भी एक अपना रिएक्ट टैब क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर यूज रेफ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज रेफ हुक एक ऐसा हुक है रिएक्ट के अंदर जो कि रेफरेंस के लिए काम आता है। कि मानो मुझे रिएक्ट के अंदर किसी भी एक HTML एलिमेंट को टारगेट करना हो या किसी भी वैल्यू को अगर मुझे टारगेट करना होता है तो मैं यूज रेफ हुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझना इस चीज को। सबसे पहले मैं यूज रेफ हुक को इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं लिखूंगा इंपोर्ट यूज रेफ। सबसे पहले क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद अपनी यूज रेफ हुक को डिफाइन करना है कुछ। तो जैसे मैं अब ना यूज रेफ हुक का इस्तेमाल करके एक इनपुट फील्ड को टारगेट करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं उस इनपुट फील्ड की प्रॉपर्टीज को गेट करना चाहता हूँ अपने यूज रेफ के थ्रू, कि मैं उसे रिएक्ट में इस्तेमाल कर सकूं। तो देखो ध्यान से देखना इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। मैं लिखूंगा इनपुट रेफ इक्वल टू यूज रेफ यहाँ पर, और ब्रैकेट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं इस इनपुट रेफ को अपने इनपुट फील्ड के रेफरेंस में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इनपुट फील्ड के पास एक रेफरेंस नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर मैं अपना इनपुट रेफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ। अभी मुझे यहाँ पर कुछ एरर मिल रहा है, क्योंकि वो एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने बेसिकली रेफ को 2 बार इंपोर्ट कर लिया है, इसलिए मुझे वो एरर मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इनपुट रेफ हमारा आ चुका है। अब मैं एक बार इसको कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनपुट रेफ। इनपुट रेफ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है करंट नाम की। असल में क्या होता है, जब हम रेफरेंस देते हैं यूज रेफ हुक का इस्तेमाल करके किसी भी HTML एलिमेंट का, तो उसको टारगेट करने के लिए हम लिखते हैं डॉट करंट। जैसे ही मैं डॉट करंट लिखूंगा और पेज को जाके देखूंगा UI पे, तो मुझे देखो मेरा क्या मिला, मुझे HTML एलिमेंट मिल गया। एक बार मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, अभी तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा और इसके बारे में भी मैं आपको ही बताऊंगा कि आखिर इसमें अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, पेज को एक बार दोबारा सेव करूंगा। अब मुझे इनपुट एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मेरा इनपुट एलिमेंट यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनिशियल में अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। तो असल में क्या होता है, रिएक्ट में हर एक चीज जब UI रेंडर होता है या रिफ्रेश करते हैं तो हर एक चीज क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, सिंक्रोनसली चलती है। जब सिंक्रोनसली चलेगी तो उसको ये भी दिखाना होगा। लेकिन जब वो ये दिखाएगा तो उससे पहले हमारा ये तो इनपुट फील्ड अभी तक नहीं आया होगा ना, UI मतलब नहीं आया होगा। तो उसको इनपुट रेफ की वैल्यू क्या मिल रही होगी, अनडिफाइंड मिल रही होगी। इसलिए वो वहां पर क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इनिशियल में इसमें नल डाल दूं तो अब मुझे वो क्या दिखाएगा, नल दिखाएगा। देखो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो मुझे क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि अभी तक उसको मेरा एलिमेंट मिल ही नहीं पाया है और उससे पहले वो कंसोल हो गया है क्योंकि एलिमेंट तब तक रेंडर ही नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं एक बार सेव कर दूं, अब एलिमेंट मिल जाएगा और एलिमेंट दिख जाएगा मुझे। तो यूज रेफ का इस्तेमाल समझ में आया कि हम एलिमेंट को टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन टारगेट करने का फायदा क्या हुआ, इस चीज को समझो। टारगेट करने का फायदा ये हुआ कि अब इस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज हम इसके थ्रू गेट कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ क्लिक मी। ठीक है, मैं स्टाइल वगैरह नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। और इसमें मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक फंक्शन एक। ऑन क्लिक में मैं लिखूंगा हैंडल क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक में लिखूंगा हैंडल क्लिक। ठीक, अब इस हैंडल क्लिक को मैं डिफाइन कर देता हूँ। ऊपर मैं लिखूंगा सिंपली कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और मैंने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो आप क्या करो, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इनपुट फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है फोकस। तो उसे क्या करो, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरे इनपुट फील्ड के अंदर फोकस आ जाना चाहिए। फोकस मतलब एक बॉर्डर आ जाता है क्रिएट, जब हम इनपुट फील्ड पर क्लिक करते हैं, टैप करते हैं तो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। अभी मैंने क्लिक करा, देखो व्हाइट कलर का बॉर्डर हो गया। जैसे ही मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, व्हाइट कलर का अभी हटाया मैं। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो फोकस, मेरा कर्सर कहाँ चला गया, उसके अंदर चला गया। दोबारा क्लिक करा, कर्सर कहाँ चला गया, उसके अंदर चला गया। क्या इससे और कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, इससे और कुछ भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ डॉट स्टाइल, स्टाइल भी दे सकते हैं। एक बार चेक करते हैं स्टाइल देके, स्टाइल इक्वल टू क्या दे दो, पैडिंग
10 पिक्सल। अब एक बार देखो पैडिंग बढ़ चुकी है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ पैडिंग बढ़ गई। ठीक है, और भी कुछ देते हैं, पैडिंग की जगह हम इसको कलर दे देते हैं, कलर बेसिकली बीजी कलर दे देते हैं। या फिर पैडिंग के साथ साथ हम एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसको क्या, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसको, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर देते हैं हैशटैग FFFF, वाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मे बी मुझे लग रहा है हमने स्टाइल सही से नहीं दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो स्टाइल हमने ढंग से नहीं दिया है। बेसिकली सी यहाँ पर बड़ा आएगा क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं दे सकते। ठीक, अब इसको देते हैं, तो अभी नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर, अब चेक करते हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी मेरे को लग रहा है हम यहाँ पर दे सकते हैं, बेसिकली जब स्टाइल दे रहे हैं। अब मल्टीपल भी दे सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हो और देख भी सकते हो। अभी मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। तो देखो पैडिंग वगैरह हमें मिल रही है, फोकस कैसे कर सकते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। इतना समझ में आया कि हम यूजर एफ हुक से किसी भी डॉम के एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अगर एक प्रॉपर्टी लिख दूँ, बेसिकली डॉट फोकस की जगह एक प्रॉपर्टी होती है आई थिंक क्लिक, क्लिक भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, CLICK। तो अब मैं इस पे जाऊं, देखो ऑलरेडी क्लिक मिल रहा है, पेज रिफ्रेश करूंगा, पेज रिफ्रेश करूंगा और बटन पे क्लिक करूंगा। बटन पे क्लिक करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि क्लिक प्रॉपर्टी जो है इसके लिए काम नहीं करती है। तो मैं बताना चाहूँ कि क्लिक प्रॉपर्टी किसके लिए काम करती है। क्लिक तो प्रॉपर्टी जो है वीडियो रेफ के लिए काम करती है। बेसिकली जब वीडियो का जो एलिमेंट होता है उसे क्लिक और पॉज करना होता है, तो हम यूज रेफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यूज रेफ हुक के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप वीडियो के ऊपर कर्सर ले जाके उसको प्ले कर सकते हो और कर्सर हटा के उसे ऑफ कर सकते हो। तो ये सब यूज रेफ से मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो वो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि मेनली यूज रेफ हुक को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूज रेफ हुक जो है HTML के एलिमेंट को टारगेट करने के लिए करा जाता है। लेकिन एक और चीज के लिए यूज रेफ हुक का इस्तेमाल करा जाता है, बेसिकली किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी हम यूज रेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मानो मैं अपने इनपुट फील्ड, इनपुट रेफ के अंदर, बेसिकली मैं अब इनपुट रेफ नहीं बना रहा इसे, मैं एक नॉर्मल रेफरेंस ले रहा हूँ बस। मैं ना किसी डॉम के एलिमेंट को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस। ठीक है, और अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद मैं इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ इनिशियल में 0। मतलब अब ना मैं इसको यूज स्टेट की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं एक इनिशियल वैल्यू इसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया और उसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। और अब इसको मैं यहां से हटाता हूँ और मैं बोलता हूँ रेफरेंस डॉट करेंट प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको मैं क्या कराता हूँ, कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रेफरेंस। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अभी कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी इनिशियल में मेरी वैल्यू क्या है, 0 है। इनिशियल में मेरी वैल्यू क्या है, 0 है। तो मुझे क्या प्रिंट कराना होगा, रेफरेंस डॉट करेंट। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो मुझे वैल्यू मिले। तो असल में क्या हो रहा है, एक बात बताना चाहूंगा आपको कि यूजर एफ हुक एक ऐसा हुक है रिएक्ट के अंदर कि जिसमें अगर वैल्यू चेंज होती है तो कभी भी यूआई रेंडर नहीं होता है। क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पर एक स्टेट बना दूं कॉन्स्ट और लिखूं काउंट और लिखूं सेट काउंट, ठीक है, और लिख दूं यूज स्टेट, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा आपको समझने में कि भाई ये कैसे हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सेट काउंट में लिख दूं ये चीजें जो मैंने उसके लिए लिखी है, मैं लिखूं सेट काउंट, सेट काउंट, और फिर मैं इसमें क्या लिख दूं, काउंट प्लस 1। ठीक है, और मैं अपने रेफ को हटा दूं यहाँ से और इसको भी मैं अनप्रिंट कमेंट कर देता हूँ और मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग काउंट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं अब काउंट काउंट को मैंने बना दिया है यूज रेफ की जगह पर, मैंने यूज स्टेट का इस्तेमाल करा अभी आपको बताने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा मुझे यूआई री रेंडर हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा यूआई री रेंडर हो रहा है और साथ ही साथ वैल्यू भी प्रिंट होती जा रही है। जब भी कंसोल में क्लिक करने पर वैल्यू मल्टीपल टाइम प्रिंट होती है तो समझ लो यूआई क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। तो मेरा यूआई यहाँ पर री रेंडर हो रहा है। लेकिन यूज रेफ के साथ ऐसा नहीं हो रहा था कि जब मैं यूज रेफ की वैल्यू अपग्रेड कर रहा हूँ, देखो मैं दोबारा इसको अनकमेंट करता हूँ और वैल्यू को भी अनकमेंट करता हूँ, और जब भी मैं यूज रेफ की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ,
अपग्रेड कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, तो मेरा यूआई री रेंडर नहीं हो रहा है। देखो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, करंट में मेरे यूज रेफ की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, नहीं मिली ना वैल्यू, अभी तक नहीं मिली वैल्यू मेरी। क्या पता है, वैल्यू अपडेट हो चुकी है, मेरे क्लिक करने पर वैल्यू अपडेट हो चुकी है यहाँ पर। अगर मैं सेव कर दूं ना एक बार यहाँ पर देखो, तो देखो वैल्यू 6 मिली है, समझ रहे हो। अगर मैं दोबारा क्लिक कर दूं 5-6 बार और, तो और फिर मैं अंदर सेव कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू 15 मिल रही है। तो समझ रहे हो मुझे वैल्यू कैसे मिलती है। तो समझ में आया होगा कि यूजर हुक जो है कभी भी यूआई रेंडर नहीं करता है। अगर हमें किसी वैल्यू को परसिस्ट कराना है यूजर हुक के अंदर, और हम चाहते हैं कि वो वैल्यू ऐसे परसिस्ट रहे कि हमारा यूआई कभी रेंडर ना हो और हमारे यूआई परफेक्टली रन करे, तो हम यूजर हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि क्लिक करने पर मेरी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं एक डिपेंडेंसी एरे बनाऊंगा इसके अंदर, और इस डिपेंडेंसी मैं इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर सिंपली पास कर दूंगा क्या, अपना रेफरेंस, क्योंकि मेरे रेफरेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, और मैं साथ में लिख दूंगा रेफरेंस डॉट करंट, क्योंकि वैल्यू तो उसकी चेंज हो रही है ना क्लिक करने पे। और इस कंसोल को मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसके अंदर। अब कैसे होगा देखना, अभी चीजें आपको दिखेंगी और मैं समझाऊंगा कि आखिर क्या हो रहा है ऐसा। अब देखो इनिशियल में क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। अब मैं क्लिक करूंगा, अभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा यूज इफेक्ट हुक नहीं चल रहा है। और यूज इफेक्ट हुक चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूंगा मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखो, देखो यूजर एफ हुक की वैल्यू चेंज हुई और मोहित शर्मा मिल गया। अब एक चीज यहाँ पर समझना कि यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करके भी हमें वैल्यू नहीं मिलती है, हम रेफरेंस में वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से करंट को हटा दूं तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक में क्लिक में क्लिक में कर दिया मैंने, देखो 7 बार मुझे क्लिक में मिल चुका है, लेकिन यूज इफेक्ट हुक मेरा रन नहीं कर रहा है। तो रन नहीं करेगा आपका यूज इफेक्ट हुक, आपका यूज इफेक्ट हुक रन नहीं करेगा, क्योंकि यूज रेफ जो है अपनी वैल्यू को चेंज कर ही नहीं रहा है। वो चेंज कब करता है वैल्यू को, वो चेंज करता है वैल्यू, मतलब ये समझ सकते हो कि यूज रेफ का एक कंटेनर है जो वैल्यू को स्टोर तो कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। कब रिफ्लेक्ट करेगा वो वैल्यूज को, जब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आप उससे वैल्यू मांगोगे, या उससे कहोगे कि हाँ अब मुझे वैल्यू की जरूरत है, आप मुझे वैल्यू दे दो। या फिर आप अपनी यूआई को सेव करोगे या रेंडर करोगे, तब आप उस वैल्यू को गेट कर सकते हो। लेकिन बहुत कम ही लोग जो होते हैं यूजर का इस्तेमाल करते हैं किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो मानो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है कहीं से, और आप चाहते हो कि उसको स्टोर करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा यूआई रेंडर ना हो। मानो आपके पास एक एपीआई से बहुत बड़ा डेटा आ रहा है और आप कह रहे हो कि यूआई री रेंडर ना हो बार बार क्योंकि स्टेट अपडेट होगी, तो आप वहां पर यूजर एफ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आखिर यूजर एफ क्या करता है और कैसे इससे काम लिया जाता है और क्या करते हैं। मेनली रिएक्ट के अंदर यूजर एफ का इस्तेमाल बस डॉम एलिमेंट को टारगेट करने के लिए किया जाता है, कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपको टारगेट करना है तो आप यूजर एफ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो के अंदर, और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी समझाता हूँ चीजें, तो मुझे आप जरूर बताना, क्योंकि कभी कभार मुझे अपने आप पे ही डाउट लगता है कि मैं कहीं जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ काफी चीजें। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।